साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगिए। बोलिए दशरथ महाराज की। गुरुजी महाराज जी सागरी तैयार है। हे ऋषिवर, राजन को उत्कृष्ट यज्ञ करवाना है। आप पूजा प्रारंभ कीजिए। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। भगवान गणपते नमः। ध्यानं समर्पयामि। इसके बाद गंगा जी का ध्यान कीजिए। ओम पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गंगा पुनातु सततम शुभकारी वारी। माँ गंगाय नमः। गंधक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि। जल को छिड़क दीजिए। ओम हरि ओम मांगापौ इष्टामयो भुवस्तानूर्जे दधातनः महीरणाय चक्षसे जोवः शिवतमौ रसस्तस्य भाजीयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामौ जशझाय जिन्वते आपौ जनयथा च न पवित्र पवित्रो वा सर्वावास्तांगतो व्याय स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष शबाह्याभ्यन्तरा शुचिः पवित्रं पुण्डरीकाक्ष पुनातु। आचमन दीजिए। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि त्राचम्यः नारायणाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम हस्तं प्रक्षालय। ओम हरि ओम हस्तं प्रक्षालय। नारायणाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः हस्तं प्रक्षालयामि। अक्षत दीजिए हाथ में। ओम हरि ओम जय भूतानां अधिपतयो विशिखः सह कप्रदिनः ते खागुं सहस्रयो जनैव धन्वानि तन्मसि। अब सर्वं ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ते भूता पिन कर्तारे से शांति शिवाज्ञा अवग्रमांग भूतानि पिशाच सर्वतो दिशं सर्वेश्वरं विरोधिने पूजा कर्म समारभे। अस्य श्री आसन मंत्रस्य मेर्पिषि ऋषि शुक्लं छन्दः कुर्मो दीप्ता कुर्मासन्ने पवेसन्ने विनियोगः पृथ्वी पूजा विनियोग। ओम शोना पृथ्वीनौ भवानि रक्षणा निवेशनि जशानः सर्वशा प्रतः पृथ्व्ये नमः। पृथ्वी देवेभ्यो नमः। गंध अक्षत पत्र पुष्पं धूप दीप नैवेद्यं दक्षिणां च समर्पयामि। ओम हरि ओम। पृथ्वी के लिए हाथ जोड़ दीजिए फूल लेकर के। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता पंचधारां मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादशीर्षवर्ष झमस्व मे। पृथ्व्ये नमः। आधार शक्ति नमः कमलाय नमः नागाशनाय नमो नमः ओम अनंताय नमो नमः। पृथ्व्ये नमः नेन पूजने भूमि देवता प्रियताम इदम नमः। दीपक के लिए हाथ जोड़ दीजिए। ओम हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। देशो भाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। विसोजे दीपम ज्योति पर ब्रह्म दीपम ज्योतिनार्दन दीपो हरति मे पापम पूजा दीप नमस्तुते।
दीपक पूजामि गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम हरि ओम। स्वस्थ रहो, कुशल रहो, चिरंजीवी रहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। नाम हम पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप हमें दो शब्द कहकर कृतार्थ करें, हम आपके आभारी रहेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। मैं इस नागराज की भूमि में नागराज देवता को प्रणाम करता हूँ और मुसर गांव जो रामलीला समिति है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मिश्र गांव हमारा जो गांव है, हमारे कुल पुरोहितों का गांव भी है, तो इसलिए मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे पुरोहित जी श्री सतीजानंद जी हमारे यहाँ आते रहते हैं और पिछले 2-3 सालों से अस्वस्थता के कारण वो बेचारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो रामलीला समिति उनका भी बहुत आभारी हूँ। अपने बड़े भाई सुरेंद्र नोटियाल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उनका भी आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का कि आपने जो रामलीला है आजकल विलुप्त की कगार पे है। जो हमारी पौराणिक संस्कृति है रामलीला वह विलुप्त होती जा रही है। पहले धनारी में कई गांव में रामलीला होती थी और अब धीरे धीरे बहुत कम गांव ऐसे बचे हैं जहां पर इस पौराणिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हाथी ऐसा गांव था जहां पे सबसे अच्छी रामलीला होती थी, लेकिन कई सालों से वहां पे रामलीला नहीं हो पा रही क्योंकि हम लोगों की भी कुछ कमी है, क्योंकि कुछ लोग घरों में नहीं रह रहे, कुछ बाजार में, और कुछ लोगों की रुचि इसमें नहीं है। तो आप लोगों ने इस रामलीला में रुचि दिखाई, पौराणिक संस्कृति को यहाँ पे जिंदा रखने की जो आपने काम किया है उसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी एक प्रसंग यहाँ पे आया था श्रृंग ऋषि का। श्रृंग ऋषि सिंगुड़ी में उन्होंने तपस्या की और सौभाग्य से चौहान परिवार जो है ठाकी और सिंगुड़ी वाले वो उसके पुजारी हैं और मैं भी उसका पुजारी हूँ, तो हम लोग ही वहाँ पे पूजा करते हैं। तो आज जो प्रसंग आया तो मैं इसका भी सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को, यहाँ पे और श्रृंग ऋषि महाराज जो श्रृंगेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी आज यहाँ पे प्रसंग आया, तो मैं अपने आप को भी समझता हूँ। इस रामलीला समिति जो यहाँ पे रामलीला का आयोजन करा रही है वो बहुत बधाई के पात्र हैं और ज़्यादा न कहते हुए क्योंकि ये रामलीला आगे स्टार्ट होनी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद चौहान जी। आपने कहा कि श्रृंग ऋषि हमारे गुरुजी हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। श्री सच्चिदानंद नौटियाल जी आपके पुरोहित हैं, वो भी इसी गांव से हैं। यह ब्रह्मपुरी है और ब्रह्मपुरी के आप जजमान हैं। इससे बड़ा गर्व इस ब्रह्मपुरी के लिए क्या होगा कि आप यहाँ पर आए और अपने पुरोहितों की सेवा में तत्पर हैं, उनका आदेश स्वीकार किया, इसके लिए हम आपका ऋणी रहेंगे। और जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। आप यही नहीं, रामलीला, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि रामलीला एक विरासत है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आयोजित करते आए हैं। इससे पहले हमारे पुरखों ने खेली, उसके बाद हम लोग खेल रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वह यही है कि विलुप्ति के कागार पर जो रामलीला जा रही है वह रामलीला आने वाली पीढ़ी को हम सौंप सकें, इसीलिए हम इस मंचन को कर रहे हैं। तमाम व्यस्तता के बाद भी जितने भी यहाँ पर पात्र हैं उसमें अधिकांश जो है अपनी सेवाओं में है, कोई सरकारी सेवाओं में है, कोई प्राइवेट है और कोई अपनी व्यवसाय में लगा है। उसके बाद भी अपना दिनचर्या का काम करके अपनी
पाठ खेल रहे हैं, भगवान राम की लीलाओं का जो 52 पात्र हैं उनका मंचन कर रहे हैं। और मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं कि सुबह 9 बजे चले गया था, अभी 9 बजे घर आया हूं और उसके बाद प्रार्थना के बीच बैठा हूं। ऐसी जो लक्ष्मण के पात्र हैं वो भी अपनी सेवा करके आ रहे हैं, रावण के पात्र हैं वो सेवा दे के आ रहे हैं, भगवान राम के जो पात्र हैं नथुराम आचार्य जी वह अल्मोड़ा से यहाँ पर अपनी सीएल लेके भगवान राम की इस लीला को खेलने आए हैं, भगवान राम का अभिनय कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने अब गांव आना छोड़ दिया है उन बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टी में हम उन्हें उनकी लोक संस्कृति विरासत से रूबरू करा सकें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, आपके हम आभारी हैं, ऋणी रहेंगे। आपकी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, वह चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, वो चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र में हो, और वह चाहे जन समस्याओं के हितार्थ हो, आपको हम जरूर रूबरू कराएंगे। और आप हमारे पड़ोसी गांव से हैं, हमारी जो मूलभूत समस्या आज है या आपको मैं बार बार बोल भी चुका हूं और आप मांग कर रहे हैं कि जिस दिन सेम मुख्य मोटर मार्ग राज्य मार्ग घोषित हो जाएगा और सेम तक पहुंच जाएगा, उस दिन इस धनारी क्षेत्र का विकास आज जहां 2 गुना है वहां 4 गुना होगा। और आप प्रयासरत हैं इसके लिए। आपने अपने गांव में मुख्य सचिव जी को आमंत्रित किया था, उनके सामने रखे आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके साथ हम हैं, आपके कार्य सकल मनोरथ हो ऐसी मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सम्मुख दृश्य तैयार है। एक बार पुनः हमारे जो आज के अतिथि हैं आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। हे राजन, लो आपके घर में 4 पुत्र रत्न हो गए। मैंने कहा था आपके घर में 4 पुत्र रत्न होंगे, सो आपके सम्मुख हैं। गुरुदेव, ये सब आपके चरणों की कृपा है। आपके आशीर्वाद से मैं संसार में बस गया हूं। आप कृपा करके शास्त्र के अनुसार इनका नामकरण संस्कार कीजिए। अवश्य राजा।
देवी कौशल्या ने बड़े पुत्र को जन्म दिया है, सो इनका नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामचंद्र की। देवी कैकेयी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, सो इसका नाम मैं भरत रखता हूँ। बोलो भरत महाराज की। और देवी सुमित्रा जो कि बहुत सुशील है और इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, तो इनका नाम मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्मण यति की, शत्रुघ्न महाराज की। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है आप इन बालकों का टीका संस्कार कीजिए और इनके जो राजस्त्र है उनको भी सिखाने की कृपा करें। अवश्य राजन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। राम आ जाओ, ये धनुष पकड़िए। निशाना साधिए, तीर छोड़िए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पुत्र लक्ष्मण, पुत्र भरत, अब आप आइए। धनुष पकड़िए और बाण छोड़िए। बोलिए भरत महाराज की जय। पुत्र लक्ष्मण, धनुष पकड़िए। बाण छोड़िए। बोलिए लखन लाल की जय। शत्रुघ्न, धनुष पकड़िए। बाण छोड़िए। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। अच्छा राजन, बच्चों की शस्त्र विद्या पूरी हुई और आपकी मनोकामना भी पूरी हुई। अब हम ऋषियों का क्या काम है? अब हम चले अपने धाम। जो आज्ञा और गुरुदेव। आयुष्मान। सुमन जी गुरुदेव को अस्त्र तक पहुंचा दीजिए। मात पिता सतगुरु की बानी करहि प्रस्थान नहीं शुभ जानी। मात पिता नहीं मां नहीं देवा सतगुरु से
करवावे सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, तिनको ही निशिचर तुम जानी। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीलनी रत सुंदरम अति पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशिनी कंदरम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषितम।